नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महर्षि व्यास की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में तृतीय स्कंध से अर्थविंशोध्याय का हिंदी में अर्थ सुनाऊंगी। इस अध्याय में ब्रह्मा जी की रची हुई अनेक प्रकार की सृष्टि का वर्णन है, परंतु एक विभिन्न अलग तरीके से सृष्टि का रचना है। इसमें अलग तरह से कहने का तात्पर्य यह है कि बार बार ब्रह्मा जी कुछ ऐसे कृत करते हैं कि उनके उसी कृत से सृष्टि उत्पन्न होती जाती है। वे कौन से कृत करते हैं, आइए सुनिए। सुनने का तो पुण्य है ही है भागवत सुनने का। आइए सुनिए। शौनक जी कहते हैं, सूत जी, पृथ्वी रूप आधार पाकर स्वयंभू मनु ने आगे होने वाली संतति को उत्पन्न करने के लिए किन किन उपायों का अवलंबन किया। विदुर जी बड़े ही भगवत भक्त और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य सुहृद थे, इसीलिए तो उन्होंने धृतराष्ट्र और उसके पुत्रों को त्याग दिया, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण का अनादर किया था। और वे महर्षि द्वैपायन के पुत्र भी थे, कृष्ण भक्तों के अनुगामी थे। तीर्थ सेवन से विदुर जी का अंतःकरण शुद्ध भी हो गया था। उन्होंने कुशावर्त क्षेत्र में बैठकर श्रेष्ठ मैत्रेय जी के पास जाकर और क्या क्या पूछा। सूत जी, उन दोनों में वार्तालाप होने पर श्रीहरि के चरणों से संबंध रखने वाली बड़ी पवित्र कथाएं हुई होंगी, तो उन्होंने उन्हीं चरणों से निकले हुए गंगा जल के समान संपूर्ण पापों का नाश करने वाली होंगी वे कथाएं। सूत जी, आपका मंगल हो। आप हमें भगवान की वे पवित्र कथाएं सुनाएंगे। प्रभु के उदार चरित्र तो कीर्तन करने योग्य होते हैं, भला कौन ऐसा होगा जो उनका चरित्र न सुने और तृप्त न हो। तृप्त ही होगा। नैमिषारण्य के वासी मुनियों ने इस प्रकार जब सूत जी से पूछा तो वे भगवान में चित्त लगाकर कहा उन्होंने कि सुनिए। सूत जी ने कहा, मुनिगण, अपनी माया से वराह रूप धारण करने वाली श्री हरि की कथा सुन करके विदुर जी बहुत आनंदित हुए और मुनिवर मैत्रेय जी से कहा। विदुर जी ने कहा, ब्राह्मण, आप परोक्ष विषयों को भी जानने वाले हैं, अतः यह बतलाइए कि प्रजापतियों के पति श्री ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि प्रजापतियों को उत्पन्न करके फिर सृष्टि को बढ़ाने के लिए क्या किया। मरीचि आदि मुनीश्वरों ने और स्वयंभू मनु ने भी ब्रह्मा जी की आज्ञा से किस प्रकार के प्रजा वृद्धि की। क्या उन्होंने इस जगत को अपने पत्नियों के सहयोग से उत्पन्न किया इस जगत को, या अपने अपने कार्य में स्वतंत्र रहकर, अथवा सबने एक साथ मिलकर इस जगत की रचना की। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जिसकी गति को जानना अत्यंत कठिन है, उस जीवों के प्रारब्ध, प्रकृति के नियंता पुरुष और काल, इन तीन हेतुओं से तथा भगवान की सन्निधि से त्रिगुणमय प्रकृति में शोभ होने पर उससे महत तत्व उत्पन्न हुआ। देव की प्रेरणा से रजः प्रधान महत तत्व से वैकारिक, राजस और तामस, सात्विक, तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। उसने आकाश आदि 5 तत्वों के अनेक वर्ग प्रकट किए। वे सब अलग अलग रहकर भूतों के कार्य रूप ब्रह्मांड की रचना नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने भगवान की शक्ति से परस्पर संगठित होकर एक स्वर्ण वर्ण की अंड की रचना की। वह अंड चेतना शून्य अवस्था में 1000 वर्षों से भी अधिक समय तक कारणाब्धि के जल में पड़ा रहा। फिर उसमें श्री भगवान ने प्रवेश किया। उसमें अधिष्ठित होने पर उनकी नाभि से सहस्त्र सूर्यों के समान अत्यंत दीप्यमान एक कमल प्रकट हुआ और उसी कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। जब ब्रह्मांड के गर्भ रूप जल में शयन करने वाले श्री नारायण देव ने ब्रह्मा जी के अंतःकरण में प्रवेश किया, तब वे पूर्व कल्पों में अपने द्वारा निश्चित की हुई नाम रूपमयी व्यवस्था के अनुसार लोकों की रचना करने लगे। सबसे पहले उन्होंने अपनी छाया से तामिश्र, अंधतामिश्र, तम, मोह, महामोह, यह 5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न की। ब्रह्मा जी को अपना वह तमोमय शरीर अच्छा नहीं लगा,
तो उन्होंने उसे त्याग दिया। तब जिससे भूख प्यास की उत्पत्ति हुई, उस तमोमय शरीर से भूख प्यास की उत्पत्ति हुई। ऐसे रात रूपी उस शरीर को उसी से उत्पन्न हुए यक्ष और राक्षसों ने ग्रहण कर लिया। यानी वो जो रात रूपी ब्रह्मा जी का शरीर था, उसी से यक्ष और राक्षसों ने ग्रहण कर लिया उस शरीर को, उसी से उत्पन्न हुए। उस समय उन्हें भूख प्यास बहुत लगी हुई थी और ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़ पड़े। कहने लगे वे लोग, इसे खा जाओ, इसकी रक्षा मत करो, क्योंकि वे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। ब्रह्मा जी ने घबरा कर उनसे कहा, रे यक्ष राक्षस, तुम तो मेरे ही शरीर से उत्पन्न हुई संतान हो, इसलिए मुझे भक्षण मत करो, मेरी रक्षा करो। और उनमें जिसने कहा खा जाओ तो वे यक्ष हुए, और जिन्होंने कहा इनकी रक्षा मत करो वे राक्षस कहलाए। यक्ष और राक्षस कैसे नाम पड़ा ये जानिए, ठीक है। फिर ब्रह्मा जी ने सात्विक प्रभा से देदीप्यमान होकर मुख्य देवताओं की रचना की, और उन्होंने क्रीड़ा करते हुए ब्रह्मा जी के त्यागने पर उनका वह दीन रूप प्रकाश में शरीर ग्रहण कर लिया। सबसे पहले तो उन्होंने अंधेरा वाला शरीर था जिसे यक्ष राक्षस हुए। अब ये दीन वाले शरीर से ब्रह्मा जी के त्यागने पर उसमें मुख्य देवता की रचना हुई। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने जघन देश से कामासक्त असुरों को उत्पन्न किया। वे अत्यंत काम से लोलुप होने के कारण उत्पन्न होते ही मैथुन के लिए ब्रह्मा जी की ओर चल पड़े। यह देखकर पहले तो ब्रह्मा जी हंसे, किंतु फिर उन निर्लज्ज असुरों को अपने पीछे लगा देख भयभीत और क्रोधित होकर वे बड़े जोर से भागे। तब उन्होंने भक्तों पर कृपा करने के लिए उनकी भावना के अनुसार अनुसार दर्शन देने वाले शरणागत वत्सल वरदायक श्री हरि के पास जाकर कहा, परमात्मन मेरी रक्षा कीजिए, मैंने तो आपकी ही आज्ञा से प्रजा उत्पन्न की थी, किंतु यह तो पाप में प्रवृत्त होकर मुझको ही तंग करने लगी। नाथ एकमात्र आप ही दुखी जीवों का दुख दूर करने वाले हो। जो आपके चरण शरण में नहीं आते उन्हें दुख देने वाले भी एकमात्र आप ही हैं। प्रभु तो प्रत्यक्षवत सबके हृदय की जानने वाले हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी की आतुरता देखकर कहा, तुम अपने इस काम कलुषित शरीर का त्याग करो। भगवान को यो कहते ही उन्होंने वह शरीर भी छोड़ दिया। पहले अंधेरा वाला शरीर छोड़ा, फिर दिन वाला, भी ये वाला। ब्रह्मा जी का छोड़ा हुआ वह शरीर एक सुंदर स्त्री संध्या देवी के रूप में परिणत हो गया। उनके चरण कमलों के पायजेब झंकृत हो रहे थे, उसकी आंखें मतवाली हो रही थीं और कमर करदनी की लड़ी से सुशोभित सजीली साड़ी से ढकी हुई थी। उसके उभरे हुए स्तन इस प्रकार एक दूसरे से सटे हुए थे कि उनके बीच में कोई अंतर नहीं था। उसकी नासिका और दंतावली बड़ी ही सुघड़ थी। वह मधुर मधुर मुस्कुराती हुई असुरों की ओर हाव भाव पूर्ण दृष्टि से देख रही थी। वह नीली नीली अलकावली से सुशोभित सुकुमारी मानो लज्जा के मारे अपने अंचल में ही सिमटी जाती थी। कहते हैं मैत्रेय जी विदुर जी से, उस सुंदरी को देखकर सबके सब असुर मोहित हो गए। ओह, इसका कैसा विचित्र रूप है, कैसा अलौकिक धैर्य और कैसी नई अवस्था है। देखो, हम काम पीड़ितों के बीच यह कैसी बेपरवाह से विचर रही है। फिर वे सारे राक्षस मिलकर के उससे उसका नाम पता पूछते हैं। कहते हैं, अबले तुम कोई भी क्यों न हो, हमें तुम्हारा दर्शन हुआ, यह बड़े सौभाग्य की बात है। तुम अपनी गेंद उछाल उछाल कर तो हम दर्शकों के मन को मथ डालती। इस प्रकार स्त्री रूप से प्रकट हुई उस सायंकालीन संध्या ने उन्हें अत्यंत कामासक्त कर दिया और उन मूढ़ों ने उसे कोई रमणी रत्न समझकर ग्रहण कर लिया। तदंतर ब्रह्मा जी ने गंभीर भाव से हंसकर अपनी कांतिमय मूर्ति से, जो अपने सौंदर्य का मानो आप ही आस्वादन करती थी, गंधर्व और अप्सराओं को उत्पन्न किया। उन्होंने ज्योत्सना यानी चंद्रिका रूप अपने इस कांतिमय प्रिय शरीर को भी त्याग दिया। उसी को विश्वावसुवादि गंधर्वों ने
प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किया। इसके पश्चात भगवान ब्रह्मा ने अपनी तंद्रा से भूत पिशाच उत्पन्न की। उन्हें दिगंबर और बाल बिखरे देखकर ब्रह्मा जी ने आंखें मूंद ली। ब्रह्मा जी के त्यागे हुए उस जभाई रूप शरीर को भूत पिशाचों ने ग्रहण किया। इसी को निद्रा भी कहते हैं। इससे जीवों की इंद्रियों में शिथिलता आती है, देखी जाती है। और यहाँ पर बताया गया है कि यदि कोई मनुष्य जूठे मुंह से सो जाता है तो उस पर भूत पिशाच आदि आक्रमण करते हैं और उसी को उन्माद कहते हैं। फिर भगवान ब्रह्मा ने भगवान भावना की कि मैं तेजो में हूँ और अपने अदृश्य रूप से साध्य गण एवं पितृगण को उत्पन्न किया। पितरों ने अपने उत्पत्ति के स्थान उस अदृश्य शरीर को ग्रहण कर लिया। भावना में किया था ना उन्होंने, तो अदृश्य शरीर हुआ ना। इसी को लक्ष्य में रखकर पंडित जन श्राद्ध आदि के द्वारा पितर और साध्य गणों को क्रमशः कव्य पिंड और हव्य अर्पण करते हैं। अपनी तिरोधान शक्ति से ब्रह्मा जी ने सिद्ध और विद्याधरों की सृष्टि की और उन्हें अपना वह अंतर्धान नामक अद्भुत शरीर दिया। एक बार ब्रह्मा जी अपना प्रतिबिंब देखा और तब अपने को बहुत सुंदर मानकर उस प्रतिबिंब से किन्नर और किम पुरुष उत्पन्न किए। उन्होंने ब्रह्मा जी के त्याग देने पर उनका वह प्रतिबिंब शरीर ग्रहण किया। इसीलिए वे ये सब जो किन्नर और किम पुरुष हैं, वे उषः काल यानी ब्रह्म दिन निकलने के थोड़े पहले अपने पत्नियों के साथ मिलकर ब्रह्मा जी के गुण कर्मादि का गान करते हैं यानी भजन। एक बार ब्रह्मा जी सृष्टि की वृद्धि न होने के कारण बहुत चिंतित होकर हाथ पैर आदि अवयवों को फैलाकर लेट गए और फिर क्रोधवश उस भोग में शरीर को भी त्याग दिया। उससे जो बाल जड़कर गिरे वे अही हुए तथा उसके हाथ पैर सिकुड़ कर चलने से क्रूर स्वभाव सर्प और नाग हुए, जिनका शरीर फण रूप से कंधे के पास बहुत फैला होता है। एक बार ब्रह्मा जी ने अपने को कृत्य सा अनुभव किया। उस समय अंत में उन्होंने अपने मन से मनुओं की सृष्टि की। ये सब प्रजा की वृद्धि करने वाले हैं। मनस्वी ब्रह्मा जी ने उनके लिए अपना पुरुषाकार शरीर को त्याग दिया। मनुओं को देखकर उनसे पहले उत्पन्न हुए देवता गंधर्व आदि ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। वे बोले, विश्वकर्ता ब्रह्मा जी, आपकी यह सृष्टि तो बड़ी ही सुंदर है, मनुओं वाली सृष्टि। इसमें अग्निहोत्र आदि सभी कर्म होते हैं। इसकी सहायता से हम भी अपना अन्न ग्रहण कर सकें यानी हविर्भाग। फिर आदि ऋषि ब्रह्मा जी ने इंद्रिय संयम पूर्वक तप विद्या योग और समाधि से संपन्न हो अपनी प्रिय संतान ऋषिगण की रचना की और उनमें से प्रत्येक को अपने समाधि योग ऐश्वर्य तप विद्या और वैराग्य में शरीर का अंश दिया। यह अध्याय यहीं पूर्ण होता है। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसायां सहितायां तृतीय स्कंधे। ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।